हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम अभ्यास 2 के कल हमने आपको ऐड के क्वेश्चन सिखाए थे। आज हम आपको घटा के क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है जी। इसमें घटा के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी, पूरी जानकारी। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि भाई जो घटा के क्वेश्चन है उन्हें कैसे चेक किया जाता है। अगर आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सबट्रेक्ट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, घटा कैसे किया जाता है ना। और इसके जो 3 फॉर्मूले हैं, 3 नियम हैं, तो वे कौन से होते हैं, वे सब हम आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने इस पूरी वीडियो को एक बार ध्यान से देख लिया, अच्छी तरह देख लिया, समझ लिया, तो फिर आपको कभी घटा के क्वेश्चन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ठीक है जी। देखिए, घटाना, घटाने को इंग्लिश में कहते हैं सबट्रैक्ट, या सबट्रैक्शन भी बोलते हैं, या फिर माइनस, है ना। ये इसका चिन्ह होता है। ये जो लाइन है, एक सीधी लाइन, पड़ी हुई लाइन, ये इसका चिन्ह होता है। इसे कहते हैं घटाने का चिन्ह या सिंबल। जहां ये चिन्ह होगा ये आप समझ लेना, ये लाइन होगी किसी भी दो संख्याओं के बीच में, तो ये क्वेश्चन माइनस का है, यानी कि सबट्रैक्ट का है, घटाना है इसे। देखिए, दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अलग करना घटाव कहलाता है, यानी कि घटाना कहलाता है। आपको 2 संख्या दे दी, एक बड़ी एक छोटी है, तो उसमें से आपको बड़ी संख्या में तो उस छोटी संख्या को निकालना हो, ये घटाव कहलाता है। जैसे आपको 6 दे दिया है ना, इसमें से आपको 4 माइनस करना है, यानी कि 4 को घटाना है, 4 को घटाना है। तो आपने 6 लाइन ड्रॉ करी, ये 6 लाइन होगी, तो अब इसमें से आप 4 माइनस कर दो, 1 2 3 4। अब काउंट करो क्या बचा, 1 2 बची, तो यहाँ पे लिख दो, यानी कि इस बड़ी संख्या में से 4 को निकाल दो, 4 को निकाल दो, तो 2 उत्तर बचेगा। इसे ही घटाना कहते हैं। इन्हें हम इन्हें जोड़, सॉरी, इन्हें भी जोड़ की तरह कॉलम में लिखते हैं, यानी कि ऊपर नीचे लिखते हैं कॉलम बना के, जैसे कल सिखाया था ऐड वाले क्वेश्चन में, कॉलम या स्तंभ में लिखते हैं। इसमें बड़ी संख्या हमेशा ऊपर लिखी जाती है और जो छोटी संख्या होती है वो नीचे लिखी जाती है। जैसे ये 2 डिजिट दे दी, 875 920, यानी कि 875 920, ये दे दी, तो आपको कहते हैं इन्हें माइनस करना, और चिन्ह लगाया नहीं कहीं भी, है ना। तो आप इनमें से ये देखेंगे कौन सी बड़ी वाली डिजिट है, तो इकाई दहाई सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों में 3 3 है, जिसका लास्ट का अंक बड़ा होगा वही बड़ी होगी। यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। हमने आपको डिफरेंस सिखा रखा है इनका, यानी कि तुलनात्मक कंपेरिजन सिखा रखा है। तो कैसे छोटी बड़ी छांटेंगे आप, वो हमने सिखा दिया था, तो आपको पता चल गया ये बड़ी है तो हमने इसे ऊपर लिखा, और ये छोटी है पहले वाली, इसे नीचे लिखा, क्योंकि हमेशा ऊपर ही आएगी। तो इस तरह ऊपर नीचे कॉलम में करके माइनस करते हैं। इकाई के स्तंभ से घटाना शुरू करता है, यानी कि इकाई का स्तंभ क्या है, ये वाला स्तंभ जो है, ये लाइन जो पूरी एक बॉक्स की, ये 0 और 5 ये इकाई का स्तंभ है, और 2 और 7 ये ढाई का स्तंभ है, 9 और 8 ये 100 का स्तंभ है, यानी कि सैकड़े का। तो हम इधर से शुरू करते हैं घटाना, हमेशा ऊपर नीचे लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर नीचे लिखेंगे, बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे, छोटी को नीचे लिखेंगे, है ना। अगर इकाई के ऊपर का अंक छोटा है तो धाई के अंक से उधार लेते हैं। उधार का मतलब क्या होता है, केरी लेते हैं, है ना। एक उधार या केरी 10 अंकों का होता है। धाई का अंक कम हो
तो सैकड़े से लेते हैं। भाई हमने पहले वंश का घटा लिया, वो सही था, है ना। लेकिन अब हम ढाई के अंक पे गए, यानी कि 10 प्लेस पर गए। अगर वहां भी आपका जो 10 के नीचे है, यानी कि ऊपर वाली डिजिट है वो छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो फिर हम 100 से लेंगे। अगर इसी तरह 100 में भी 100 पे भी छोटी है तो हम 1000 से लेंगे, यानी कि 1000 से लेंगे। फिर हम 10,000 से लेंगे। अगर ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है तो हम इधर से एक केरी लेते हैं, यानी कि एक उधार ले लेता है, और ये क्रम बार बार ऐसे ही चलता रहता है ना। लेता है उस उधार को उस अंक में जोड़कर, यानी कि जिसके साथ लिया, जिससे हम लेना जहां पे लेना, उस अंक में उस 10 को जोड़कर उस संख्या के ऊपर लिख देते हैं। उस संख्या को उससे अलग करते हैं जिससे उधार लिया है। उस अंक से एक घटाकर उसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है। जैसे हमने ये जो आपको समझाया, हम इसे इसमें समझाना चाह रहे हैं आपको, जो भी हमने लिखा। देखो क्या कहा, घटाना शुरू इकाई के अंक किस साइड से करेंगे, है ना। इकाई का अंक क्या है, ऊपर 4 है नीचे 6 है। सबसे पहले ये देख लो कि ये ऊपर बड़ी डिजिट है या नहीं। तो ऊपर लास्ट में 9 है और नीचे 3 है, तो ये देखना होता है जो ऊपर बड़ी होती है सबसे लास्ट में इधर, तो वही डिजिट, वही संख्या बड़ी होती है और नीचे वाली छोटी होती है। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो लास्ट वाली देखेंगे, इसने नहीं देखने की, यहाँ चाहे कुछ भी लिख रहा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ 4 है, 4 है तो 4 क्या है, कम है। 4 में से 6 जाने के लिए, है ना, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, घट नहीं सकते, तो हम इस 10 पे से एक कैरी इधर लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। तो हमने यहाँ 10 ले लिया और प्लस ये 4 है, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे इसके ऊपर। और हमेशा जो कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, वो हमेशा 10 का ही होगा। तो अब हमने क्या बताया था आपको, जिसमें से हमने कैरी लिया उस संख्या में से 1 घटाकर, है, जो भी बचेगा उसे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसे माइनस कर लो, 14 में से 6 माइनस कर लो, या तो 14 आप लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरह 14 लाइन, है ना। तो फिर उसमें से आप 6 माइनस कर सकते हैं, है ना। या तो आप 14 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होगी भाई। 14 7 7 होगी 3 और 4, 3 और 4, हाँ 14 हो गया। अब इसमें 6 माइनस करनी है भाई, तो ये 6 काट ली इसमें से, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये निकल गई। अब क्या बचा आपके पास, 4 और 4 8 बचा। और माइनस करके हमेशा जो संख्या बचेगी वो एक ही डिजिट में बचनी चाहिए। ठीक है। कभी भी 10 या 11 नहीं बच सकती। अगर 10 या 11 बची तो आपको कैरी लेने की जरूरत ही नहीं थी। इस बात को भी याद रखे, ध्यान रख के चले। तो आपने ये ले लिया, या आप इसे एक तरीके से और कर सके, बहुत आसान है। जैसा ये 14 है ऊपर और नीचे 6 है, तो 6 से आगे 14 तक काउंट करो। 6 से आगे 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो हमने इसमें घटानी ना लाइन खींचने की जरूरत पड़ी, हमने ऐसे ही ड्रॉ कर ली। अब इन्हें काउंट कर लो, 4 और 4 8, आ गया आंसर। तो ये तरीका मुझे आसान लगता है कि 6 से 14 तक काउंट करे, न कि 14 लाइन पहले ड्रॉ करे और फिर उसमें से 6 माइनस करे। अब देखो यहाँ 7 है, ये तो खत्म हो गया हमारा, है ना। अब ये ऊपर 7 बचा था, तो हम 7 में से 9 नहीं माइनस कर सकते, तो हम यहाँ से इससे कैरी लेंगे, है ना, इससे कैरी लेंगे। तो हम इस, ये तो 0 है, 0 के पास कुछ भी नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता, तो हम नेक्स्ट वाली से यहाँ से 2 से कैरी लेंगे। ये 2 इसे कैरी नहीं देने का यहाँ, तो जो कैरी देगा इस बराबर वाले को ही 10 देगा। ठीक है। और उसमें से एक 10 आप इसे दे देंगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 लिखते हो साहब, यहाँ ये 10 में 7 जुड़कर 17 होगा। और एक इसे दे दिया तो 10 में से एक घटा कर हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ 2 थे, 2 में से 1 माइनस कर दिया, हमने यहाँ 1 लिख दिया।
ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो माइनस का सवाल हमेशा गलत करेंगे, क्योंकि आप भूल जाते हैं इधर से क्या ले लिया तो यहाँ कितने बचे थे। सबसे पहले आपको यही लिखना। ठीक है, अब आप 9 से आगे 17 तक काउंट कर लो। 9 से आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितने बचे? 4 और 4 8 बच गए, है ना। अब 9 ही है, 9 से आगे 9 तक यानी कि कुछ भी काउंट नहीं करना, तो इसका मतलब 0 होगा। अगर आपके पास 5 रुपीज है, आप सब 5 के 5 किसी ने ले लिए, तो कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 0 बची। अगर कहीं दो बराबर डिजिट होती है, अगर उन्हें माइनस करना है तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। ध्यान रखें, अगर इक्वल डिजिट है, इक्वल संख्या है, तो अगर उन्हें उसमें से माइनस करना है तो हमेशा आंसर 0 आएगा। तो भाई अब यहाँ 1 है, 1 में से 4 नहीं जानेगा तो हम 9 से कैरी यहाँ ले लेंगे, यहाँ 1 लिखते सारी अपना आप ऐड हो जा। इस तरह जैसा हमने ऐड करके दिखाता, जरूरत नहीं होती, बस आप इसे यहाँ लिख दीजिए इस तरह। आप 4 से आगे 11 तक काउंट करो। 4 से आगे 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो क्या बचा? 3 और 4, 7 बच गए। ठीक है जी। अब एक के लिए दर्जा लिया था तो यहाँ क्या रहेगा था? 8, तो ये लिखना बहुत जरूरी है ना। अब 3 से आगे 8 तक काउंट करो। 3 से आगे 4, 5, 6, 7, 8, क्या बचा? 5, तो आप 5 लिखेंगे। तो ये घटाने का सही मेथड है। अगर आपने इस मेथड को सीख लिया, देखो यही तो लिखा था यहाँ पे हमने, इकाई के अंक इस तरफ से शुरू करते हैं। अगर इकाई का अंक कम हो तो दाएं के अंक से एक कैरी ले लेते हैं, और जो ये अंक दिया इसमें ये जोड़कर ऊपर इसके ऊपर लिख लेते हैं, और जिसमें से कैरी लिया उसमें से 1 माइनस करके उसे भी उसके ऊपर लिख लेते हैं, है ना। फिर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या यानी कि डिजिट को हम माइनस कर लेते हैं, है ना। तो ये माइनस करने का सही तरीका है जो हमने यहाँ ऊपर आपको बताया है। अब देखिए जिस आपको पता कि सबसे बड़ी वाली संख्या ऊपर लिखी जाएगी, उससे छोटी नीचे लिखी जाएगी, तो इस संख्या को क्या कहते हैं? जो सब में ऊपर लिखी जाती है संख्या, उसे कहते हैं माइन्यूट, है ना। हिंदी में कहते हैं वियोज्य। और जिसे घटाता है, जो यानी कि उसके नीचे लिखी जाती है, बड़ी से छोटी संख्या होती है, उसे कहते हैं सब्ट्राहेड इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं वियोजक। अब जो इनका आंसर आता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, उसे कहते हैं डिफरेंस। हिंदी में कहते हैं अंतर। ये तीनों बातें आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इंग्लिश में हमने इसलिए लिखे हैं, हिंदी में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो हमसे इंग्लिश में ही मैथ पढ़ते हैं, इसलिए हम उन्हें, तो कोई अगर सेकंड क्लास का स्टूडेंट है या थर्ड क्लास का स्टूडेंट है, फोर्थ का है, तो वो सीखना चाहता है तो वो इंग्लिश अपना मैथ इस तरह भी सीख सकता है यहाँ से, है ना। तो दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर से डिजिट लिखी जाएगी वो क्या कहलाएगी? वियोज्य। और जो उसके नीचे लिखी जाएगी, जो घटाई जाती है बड़ी में से, उससे वियोजक। और जो घटाकर आंसर प्राप्त होता है उसे कहते हैं डिफरेंस। तो इतनी बात आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। देखो, मैन्यूड यानी कि वियोज्य, वह बड़ी संख्या जिसमें से छोटी संख्या को घटाते हैं वियोज्य कहलाती है, यानी कि ये वाली संख्या। सब्ट्राहेड वियोजक, वह संख्या जो बड़ी संख्या के नीचे लिखकर घटाते हैं वियोजक कहलाती है, यानी कि ये वाली संख्या। अब इनका डिफरेंस, अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे अंतर कहते हैं, यानी कि जो आंसर मिला इसे हम कहते हैं डिफरेंस, यानी कि अंतर। जैसे देखो 5 है,
5 में से 3 माइनस करना, तो 5 लाइन ड्रॉ करी और इसमें से 3 लाइन काट दो, 1 2 और ये 3, तो 2, देखो ये काट दिया आपने 3 लाइन, तो 1 2 2 लाइन बच गई, तो इसे ही कहेंगे अंतर। ये वो आंसर जो है ना, इसे अंतर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? अब इनके आधार पर ही 3 इनके फॉर्मूले हैं, 3 सूत्र हैं। आपको क्या करना, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द डिफरेंस, है जी, फाइंड द सबट्रेड। अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, तो आप क्या करेंगे, आपको सबट्रेड ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको डिफरेंस ज्ञात करना तो ये तो आपको आता ही है, ये आपने डिफरेंस ही तो ज्ञात किया यहाँ, यानी कि अंतर ही तो ज्ञात किया। क्वेश्चन आ गया कि भाई अंतर बताओ, तो आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर तो अब हम इन्हें देख लेते हैं, ये 3 फॉर्मूले कैसे होते हैं। अब देखो, अगर आपको मैग्नीट्यूड ज्ञात करना, भाई उसने कह दिया वियोज्य ज्ञात करो, तो इसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सबट्रेड प्लस डिफरेंस, है ना। तो वियोज्य इज इक्वल टू वियोजक प्लस अंतर, अंतर ये है, यही है, जैसे हमने यहां भी दिखा रखा आपको। देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया, हाँ? ये सबट्रेड हो गया और ये डिफरेंस हो गया, है ना। तो अब आपको क्या निकालना, ये मैग्नीट्यूड प्राप्त करना आपको, ये नहीं है आपका। मान लीजिए, तो देखो 5 में से 4 गए 1 1 1, ये बच गया ना। अब आपको ये 2 डिजिट दे दी, क्या दे दिया आपको, सबट्रेड दे दिया और डिफरेंस दे दिया। तो सबट्रेड है आपका 2 4 ये, और डिफरेंस है आपका 1 1 ये। तो अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे, देखो वियोजक यानी कि ये और अंतर ये, इन दोनों को ऐड करके ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। इसे तो हम मैग्नीट्यूड कहते हैं या वियोज्य कहते हैं। तो वियोज्य ज्ञात करना, तो आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, नीचे वाले को और उत्तर को। 5 1 और 3 आगा 315, यही है ना। अगर कोई भी माइनस का क्वेश्चन है, अगर आप आंसर को और बीच वाली संख्या को दोनों को ऐड कर दें, तो अगर ऊपर आंसर आ जाए तो आपका वो क्वेश्चन माइनस का सवाल सही है। ये इसका चेकिंग का तरीका है, चेकिंग वे है ये इसका। अगर किसी सवाल के उत्तर की जांच करनी है तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, मैग्नीट्यूड वाले का। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सबट्रेड प्लस डिफरेंस, समझ गए। तो आपका सवाल सही है वरना गलत है, समझ गए। अगर आपको सबट्रेड ज्ञात करना, तो सबट्रेड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड माइनस डिफरेंस। ठीक है, सबट्रेड ज्ञात करना, तो ये हमारा सबट्रेड है ना। तो फॉर्मूला क्या है, वियोज्य, वियोज्य क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, यानी कि 315 है, 315 है। और इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम, अंतर। अंतर क्या है हमारा 1 1 1। तो हमें पहले से पता है मैग्नीट्यूड नहीं, सबट्रेड ज्ञात कर रहे, वियोजक ज्ञात कर रहे हैं हम यहाँ। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए 204, इसमें से माइनस करके 4 में से 5 में से 4 गए, 5 में से 1 गए 4, 1 में से 1 गए 0 और 3 में से 1 गए 2, आ गया ना हमारा यही। तो सबट्रेड निकल गया हमारा, ये देखो ये सबट्रेड है ना। तो आप इन्हें तीनों को निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, सबट्रेड निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस तो माइनस का सवाल होएगा, है ना। अगर आपको सबट्रेड निकालना तो आप मैग्नीट्यूड में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहां भी हमने आपको दिखाया, देखो ये क्या है हमारा वियोज्य है,
वियोज्य हमने ऊपर लिखा, और ये हमारा क्या है, सबट्रेड है, वियोजक है, तो हमने सब माइनस कर लिया। 6 में से 0 गए 6, और 5 में से 5 गए 0, और 9 में से 7 गए 2। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना, कि हमें इसमें सबट्रेड ज्ञात करना, यानी कि ये वाली संख्या ज्ञात करनी। उत्तर हमारा यहाँ आना चाहिए। तो हमने मैन्यूड में से इसका डिफरेंस माइनस कर दिया, 0 5 2, आ गया ये आंसर। और डिफरेंस ज्ञात करना, डिफरेंस का तो ये है ही है, ये भी डिफरेंस है, ये सारे डिफरेंस है। किसी भी संख्या में से अगर 0 को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। कोई भी संख्या आपको दी हुई है, अगर आप उसमें 0 माइनस कर रहे, यानी कि 0 नीचे लिख रहा, तो वही संख्या होगी जो ऊपर होगी। उसके लिए आपको कैरी लेने की जरूरत है। जैसा 5 में से आपने 0 माइनस करा तो 5 उत्तर आया। 279 में से 0 माइनस करा तो 279 ही आंसर आया। 9725 माइनस करा 0 में से, तो हमारा 9725 ही आंसर आ गया। समझ गए। और एक बात का वो ध्यान रखें, जो हमने नहीं लिखे, अगर दोनों डिजिट इक्वल है, बराबर है, अगर उन्हें माइनस करें तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है जी। देखिए, अंतर ज्ञात करो, यानी कि डिफरेंस ज्ञात करो। डिफरेंस ज्ञात करना तो सामान्य माइनस का क्वेश्चन है, समझ लो। अगर कहीं भी डिफरेंस आपसे ज्ञात करवा रहा, अंतर ज्ञात करवा रहा, तो वियोज्य दे दिया आपको इतना, और वियोजक दे दिया इतना, यानी कि मैन्यूड और सबट्रेड। ये मैन्यूड है, ये सबट्रेड है, तो अपने सबट्रेड को ऊपर लिखेंगे, बड़े वाली संख्या को, और सॉरी मैन्यूड को ऊपर लिखेंगे आप, है? और जो वियोजक है यानी कि सबट्रेड है, उसके नीचे लिखेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें, ऊपर बड़ी होनी चाहिए, नीचे छोटी होनी चाहिए। और आपको अंतर ज्ञात करना, यानी कि डिफरेंस ज्ञात करना, तो वही करो। ये 7 है, 7 में से 8 माइनस नहीं होते, तो आप इधर से केर ले लेंगे, तो यहाँ 17 हो गए, यहाँ 7 रह गए। जरूर यहाँ लिखे ऐसा। कोई भी माइनस का क्वेश्चन है, ये ना सोचे कि भाई हम ऐसे ही कर लेंगे, तो जरूर लिख लें एक बार। अब 8 से आगे 17 तक काउंट करो, तो क्या आंसर आएगा, क्या बचा, 9। यहाँ 7 में से आप 0 माइनस कर रहे, देखो, तो सेम के सेम वो जो ऊपर लिख रहा है वही आंसर आएगा, अगर 0 नीचे है। ठीक है। अब 7 में से 5 माइनस कर रहे, तो 5 से आगे आप ऐसा उंगली पे भी काउंट कर सकते हैं। 5 से आगे 7 तक काउंट करो, देखो 6 और 7, 1 2 2 आए, तो इसे यहां लिख दो। तो ये तो आ गया अंतर। ठीक है। एक क्वेश्चन और हम इसी का ही आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये 4 है, 4 में से 5 नहीं जाते, तो हमने इधर से के ले लिया, यहाँ 14 हो गए, और यहाँ रह गए 4। अगर आप 5 से आगे 14 तक काउंट करें, तो कितने बचेंगे, तो यहाँ बच जाएंगे 9। तो यहाँ बच गए 9। स्टूडेंट, अगर यहाँ से 4 है, ऊपर 4 है, नीचे 5 है, यानी कि इस तरह एक कम है, ऊपर 7 है, नीचे 8 है, ऊपर 6 है, नीचे 7 है, यानी कि एक कम है, एक का डिफरेंस है, तो आंसर कभी भी माइनस करें 9 नहीं आएगा। ठीक है। क्या आएगा, हमेशा 9 नहीं आएगा आंसर। अब 4 में से 6 नहीं जा सकते, तो आपने 7 पर से कर ले लिया, यहाँ 1 लिख दिया, तो अपना आप ऐड हो जा, 14 हो गए, यहाँ रह गए 6। जरूर लिखे साथ के साथ। अब 6 से आगे 14 तक काउंट कर रहे हैं, 6 से आगे 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कितने हो गए, 4 और 4 8 बचा। ठीक है। अब यहाँ 6 है, 6 में से 8 नहीं जाने के 1 कैरी इधर ले लिया, यहाँ 16 हो गए, यहाँ 4 रह गए, तो 16 में से 8 गए, 8 बच गए, यहाँ 4 है, 4 में से 9 नहीं जाने के, तो यहाँ 1 कैरी ले लिया, 14 हो गए, यहाँ 6 रह गए, तो 14 में से आपने 9 माइनस कर दिए, क्या आ गया 5।
है ना। अब 6 में से 5 माइनस कर दिए तो 1 बचा। अब आप ये देखना चाहते हैं स्टूडेंट कि आपने जो ये क्वेश्चन किया ये सही है गलत है, तो इसकी जांच कैसे करें। जांच के लिए हमने नीचे आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? फॉर्मूला आपको ये वाला, मैन्यूड इज इक्वल टू सबट्राहेड प्लस डिफरेंस, यानी कि वियोज्य ज्ञात करना है तो वियोजक प्लस अंतर। तो देखो हमारा मैन्यूड ये है, सबट्रेड ये है और डिफरेंस ये है ना। तो हमें क्या करना, इन दोनों को ऐड करना, और इन दोनों को ऐड करके अगर ये वाला आंसर आ जाए तो हमारा उत्तर सही है वरना गलत है। तो हमने ये तो पहले लिख दिया था यहाँ पे, अब इससे माइनस कर दिया तो हम इसके नीचे लिखेंगे। जब भी लिखे हमेशा वंश की साइड से लिखना शुरू करें, यानी कि इकाई अंक की से शुरू करें और डिजिट के नीचे डिजिट लिखे। ये नहीं कि एक इन दोनों के बीच में लिख दिया तो आपको गलत आ जाएगा। अब इन्हें क्या करना, आपको इन दोनों को ऐड करना। ऐड करने के बाद इन दोनों को ये आंसर आना चाहिए ऊपर वाली संख्या। 9 और 4 14, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 8 15, कैरी 1, 8 8 16 और 1 17, कैरी 1, 9 1 10 और 5 15, कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7। तो देखो 7 7 5 5 7 7 5 5 4 4 मिला लिया। तो इसे कहते हैं चेकिंग वे, चेक करने का तरीका। ये चेक हो गया। अगर आप अपना क्वेश्चन को, माइनस के क्वेश्चन को ऐसे प्लस करके देख लें, ऊपरली डिजिट आंसर आ जाए, तो आपका कभी भी माइनस का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत हो ही नहीं सकता अगर आप चेक कर लेंगे। अगर आपसे चेक करने में आप गलती करते कहीं या तो फिर अलग बात है। ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया चेकिंग वे कैसे होता है। अब देखो वियोजक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वियोजक। वियोजक क्या होता है? बीच वाली संख्या यानी कि सबट्रेड ज्ञात करना आपको। तो ये खाली स्थान है ऊपर, आपको मैन्यूड दे दिया, डिफरेंस दे दिया, आपको ये ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला हमने लिख रखा था इधर, आपको पहले बताया सबट्रेड ज्ञात करना तो मैन्यूड में से डिफरेंस माइनस करो। मैन्यूड कौन है हमारा? ये, यानी कि वियोज्य में से आप अंतर ज्ञात करेंगे, यानी कि डिफरेंस को माइनस करेंगे, m माइनस डी, है ना। अगर शॉर्ट में देखो तो ऐसा हो जाएगा m माइनस डी, यानी कि मैन्यूड यानी कि वियोज्य में से डिफरेंस माइनस करना, यानी कि ऊपरली संख्या में से यह माइनस करना। देखो ऊपर कितना लिख रहा है 7, नीचे कितना लिख रहा है 3, तो 3 तक 7 तक काउंट करो। 3 से 4 5 6 7, 1 2 3 4, 4 आ गया 4। अब 2 में से आप 1 माइनस करो, ऊपरली संख्या में से जो उत्तर है ना उसे ही माइनस करना, इसमें आंसर आपको जरूर देगा वो, अगर आपको उससे सबट्रेड ज्ञात करवाना। तो यहाँ 1 आ गया। 4 में से 6 में से आप 4 माइनस करो तो 2 आ गया, और 0 में 5 में से आप 0 माइनस करो तो 0 आ गया, और ये तो अपना माइनस है। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो, अगर यही संख्या आ जा है तो सवाल सही है वरना गलत है। 3 और 4 7, 1 1 2, 4 2 6 0। देखो ये 0 थी पहले यहाँ, अगर इसमें 5 में से हमने 0 माइनस करा तो यहाँ 5 ही बचेगा। ठीक है। तो देखो हम इसे चेक कर रहे थे तो मिस्टेक निकल गई नहीं, हमने यहाँ 0 लिख रखा था। तो अगर हम इसे ऐड करके ना देखते तो कैसे निकलती गलतियां। तो अगर भूल से कभी गलत हो जाए तो ये जब हम इन्हें ऐड करते हैं इस तरह तो हमारी गलती निकल जाती है, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जा। तो आप देखो 0 और 5 5 और 3 और 1 4, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला आंसर आ जा तो हमारा सवाल सही है।
अगर आपको वियोजक ज्ञात करना तो आप वियोज्य में से अंतर को माइनस करेंगे। अगर आपको वियोज्य ज्ञात करना और वियोजक और आपको डिफरेंस दे रखा तो यही तो आपका फॉर्मूला है कि चेक करने का भी तो फॉर्मूला यही है। तो ऐड कर दो। देखो 7 3 और 4 7 4 और 2 6 0 2 2 6 और 3 9 हो गए। तो ऊपरली संख्या आपको मिल गई। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो कि सवाल सही आ रहा है या आप माइनस करके देख लो। ऐड तो आपने करा ही है अभी। देखो 7 में से 3 गए 4, आंसर देख रहे हैं हम। 6 में से 4 गए 2, 2 में से 2 गए 0 और 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 3 गए 6। तो सही होगा हमारा सवाल। अब एक सवाल ऐसा भी देख लेते हैं जिनमें इस तरह लंबे दे रखे होंगे, आप इन्हें कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा वंश में से वंश वाली डिजिट माइनस करें। 8 में से 6 गए